जीव अगर कृष्ण कृष्ण बोलती है तो उससे मेरे को पाप लगेगा। विग्रह के सामने अगर प्रणाम करते हैं तो वो विग्रह जो है ध्वस्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं एक ऐसे गुरु की जिन्होंने अप्रकट लीला के बाद भी शिष्य के निष्ठावान होने की वजह से उनको दर्शन दिए और उन्हें एक संकट से उभारा भी। कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे गोपाल, और वो महाप्रभु के बहुत अच्छे सेवक थे, जो गोविंद के साथ, जो महाप्रभु के नित्य सेवक हैं गोविंद, उनके साथ गोपाल जो है सहायता करते थे महाप्रभु की सेवा करने में। जो गोपाल थे उनके बचपन का नाम था मकरंद पंडित, उनके पिता का नाम था मुरारी पंडित, और उनके जो गुरु हुए वो वक्रेश्वर पंडित हुए। अब इस तरह से गोपाल जो था वो महाप्रभु की सेवा में गोविंद के साथ रहते थे। अब जब वो उनकी सेवा करते थे तो एक बार महाप्रभु शौच के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपनी जीभ को इस तरह से दबा रखा था। गोपाल के मन में एक सवाल आया कि प्रभु आप ये अपनी जो जीभ है उसको आपने दांतों के नीचे क्यों दबा रखा है? तो उन्होंने बोला कि गोपाल, मेरी जो जीभ है वो कृष्ण नाम लेने से एक सेकंड भी नहीं रुकती है, और मैं ऐसे निकृष्ट कार्य के लिए जा रहा हूं, और मेरी जीभ अगर कृष्ण कृष्ण बोलती है तो उससे मेरे को पाप लगेगा। तो इससे गोपाल के मन में एक प्रश्न आता है कि प्रभु अगर शौच के समय किसी की अंतिम लीला वो करता है या फिर वो मर जाता है, तो उस टाइम पे अगर वो कृष्ण नाम नहीं लेता है तो उसको तो फिर नरक लोक जाना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो उन्होंने सिर्फ ये लीला करने के लिए ऐसा किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे हम किसी भी स्थिति या स्थान पे हों, हम हरे कृष्ण महामंत्र उसी स्थिति में ले सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि गोपाल, तुमने तो एक गुरु का यहां पर फर्ज निभाया है, तो आज से तुम्हारा नाम गोपाल गुरु पड़ता है। और ये जो प्रसिद्धि है गोपाल गुरु की वो पूरे क्षेत्र मंडल में फैल जाती है। जब इसको अभिराम समझते हैं, अभिराम जो है वो एक ऐसे भक्त हैं जो विग्रह के सामने अगर प्रणाम करते हैं तो वो विग्रह जो है ध्वस्त हो जाता है, अगर वो विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है तो। वो थे अभिराम भक्त। तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना गोपाल गुरु के पास जाता हूं और उनकी परीक्षा लेता हूं। तो जब गोपाल गुरु ये सुनते हैं कि अभिराम आ रहे हैं, उन्होंने उनके बारे में सुना था कि वो विग्रह को अपने प्रणाम से ही तोड़ देते हैं, तो उन्होंने महाप्रभु की शरण में गए। महाप्रभु ने उनको सुना और उनके जो माथे पे है अपने चरण रखे, और इस तरह से जब अभिराम आते हैं गोपाल गुरु को प्रणाम करते हैं तो गोपाल गुरु बच जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से गोपाल गुरु जो है वो प्रसिद्ध होते हैं क्षेत्र मंडल में। अब कहानी ऐसे आती है कि एक बार राजा प्रताप रुद्र, जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, उनके पिता थे पुरुषोत्तम देव। अब पुरुषोत्तम देव एक बार दक्षिण भारत जाते हैं कांची में, और कांची से एक विग्रह लेके आते हैं राधाकांत का, जो कि कृष्ण के ही विग्रह थे, और वो अपने जो पुरोहित हैं काशी मिश्र उनको देते हैं उनको सेवा करने के लिए। अब जो काशी मिश्र हैं उनकी सेवा करते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वक्रेश्वर पंडित हैं, वक्रेश्वर पंडित को वो विग्रह सेवित के लिए देते हैं। अब वक्रेश्वर पंडित भी कुछ समय बाद वृद्ध होते हैं, और वो उनके अपने शिष्य जो गोपाल गुरु हैं उनको वो सेवित करने के लिए राधाकांत जो मठ है पूरा वो गोपाल गुरु को समर्पित करते हैं। और गोपाल गुरु वहां पर राधा रानी बाएं तरफ स्थापित करते हैं और ललिता सखी को दाएं तरफ स्थापित करते हैं कृष्ण के। इसी तरह महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के भी विग्रह वहां पर सेवित होते हैं। इस तरह गोपाल गुरु कुछ सालों 10 से 12 साल तक वहां पे सेवा करते हैं, और जब वो वृद्ध हो चले होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अब तो कृष्ण की या राधाकांत की तो सेवा कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो राधाकांत की सेवा कर पाए। तो उनकी नजरों में उनका एक शिष्य आता है, उनका शिष्य का नाम था ध्यानचंद्र। अब ध्यानचंद्र को वो पूरा अपना जो मंदिर है वो सौंप जाते हैं और वो अंतिम लीला करते हैं। जब वो अप्रकट लीला कर चुके होते हैं उसके कुछ समय बाद जो राजा प्रताप रुद्र होते हैं उनके वंशज, जो आगे वंशज होता है, वो राधाकांत मंदिर में आते हैं और कहते हैं कि अब ये राधाकांत मंदिर जो है वो आप हमें दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का है। अब ध्यानचंद्र बड़े परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो हमारे गुरु का मंदिर है, हम कैसे दे सकते हैं।
तो वो बोलते हैं उनको कि राजा साहब कि ये जो मंदिर है वो हमारे गुरु ने हमें दिया हुआ है। तो राजा कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या, जो तुम्हारे पास कोई कागज है कि ये मंदिर तुम्हारा है? तो ध्यानचंद्र कहते हैं कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। तो राजा कहते हैं कि अब तुम्हें ये मंदिर छोड़ के जाना होगा किसी भी तरह से, क्योंकि ये जो है राजा के अंतर्गत ये मंदिर, अब राधाकांत जो मंदिर है वो राजा के अंतर्गत आएगा। ये सुनते ही ध्यानचंद्र बड़े परेशान रहने लगे। कुछ समय तक परेशान रहते हैं। एक भक्त वृंदावन से कुछ समय बाद आते हैं और पूछते हैं कि ध्यानचंद्र जी, क्या आपकी परेशानी का क्या है कारण? तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु गोपाल गुरु जो थे वो मुझे ये मंदिर सौंप के गए थे। उन्होंने कहा था इस मंदिर में राधाकांत की सेवा करना, और जो राजा है वो मुझसे इस मंदिर को छीनना चाहता है। तो वो बोलते हैं कि तो तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है? वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो कोई कागज है नहीं है। तो बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु जो है, मैंने वृंदावन के धीर समीर में उन्हें देखा है, वो वहां पर हरि नाम कर रहे हैं। तो वो पहले तो बड़े विस्मित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे गुरु ने तो अपरकट लीला क्षेत्र मंडल जो जगन्नाथपुरी है वहां पर अपरकट लीला की है, तो वो वृंदावन में कैसे हो सकते हैं? तो वो सोचते हैं मैं ठीक है, मैं एक बार होके आता हूँ। वो 2 महीने पैदल चलते हैं जगन्नाथपुरी से लेकर वृंदावन तक। वृंदावन में धीर समीर में पहुंचते हैं तो उनके गुरु के दर्शन होते हैं, गोपाल गुरु के। तो वो पहले तो बड़े चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति ने अंतिम लीला क्षेत्र मंडल में की है और वो प्रकट हो रहे हैं वृंदावन में। तो उसके बाद वो प्रणाम करते हैं अपने गुरु को। उन्होंने बोला कि गुरु, ये ऐसे कैसे हो सकता है? वो उनसे सवाल जवाब पूछते हैं और गुरु बताते हैं कि वो जो है वो भगवान के नित्य परिकर हैं, तो वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो इस तरह से वो उनका अपनी परेशानी बताते हैं कि जो राधाकांत मठ है वो राजा छीनना चाहता है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो जो गोपाल गुरु हैं वो कहते हैं कि मैं तो इस वृद्ध अवस्था में तो दोबारा जगन्नाथपुरी नहीं आ सकता। आप एक काम करो, मेरा एक विग्रह बनाओ यहाँ पर, और उस विग्रह को लेके राधाकांत में जाके स्थापित करो, और फिर उसके आगे का जो काम है वो मैं करूँगा। तो राधाकांत जो ध्यानचंद्र है वो एक विग्रह बनाते हैं, विग्रह लेके जाते हैं जगन्नाथपुरी, उस राधानाथ मठ में रखते हैं। इस तरह से कुछ दिनों बाद राजा को एक स्वप्न में गोपाल गुरु आते हैं, और गोपाल गुरु कहते हैं कि ये जो मठ है वो मेरा है, और तुम ध्यानचंद्र को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे, वो मेरा शिष्य है। और इस तरह से जब राजा के स्वप्न में गोपाल गुरु आते हैं तो राजा अगले दिन राधाकांत मठ में आता है, ध्यानचंद्र जी को प्रणाम करता है और कहता है कि आज के बाद ये मठ आपका है और राजा के अंतर्गत ये मठ अब कभी नहीं आएगा। ध्यानचंद्र जी बड़े खुश होते हैं, और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जो गुरु हैं अगर हम पूर्ण समर्पित भाव से उनके पास जाते हैं तो जितनी भी परेशानी है वो हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर परेशानियां भौतिक से रिलेटेड नहीं, परमार्थ से रिलेटेड परेशानियां, जैसे कि हमें कभी भी कोई परेशानी आ रही हो परमार्थ में कि हमारा जो भजन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हमारा जो भजन में मन नहीं लगता है, बहुत सारे परमार्थ में सवाल होते हैं। उन सवालों को अगर हम पूर्ण शरणागति से गुरु के पास जाते हैं तो वो हमारे जो सवालों हैं उनका समाधान करते हैं, और परमार्थ में हमारी वृद्धि इस तरह से उन्नति हो सकती है। ये समझना चाहिए कि हमें गुरु के पूर्ण शरणाश्रित होना चाहिए। जैसे कि बोला जाता है, बचपन में हमने सुना था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु ही नहीं होते तो हमें गोविंद का ज्ञान कैसे होता? तो भगवान से पहले, गोविंद से पहले हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए और गुरु के को पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब तक गुरु को समर्पण नहीं है हम, तब तक गुरु हमें गोविंद तक पहुंचा कैसे सकते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो गुरु भगवान को समझ ही नहीं सकता, भगवान को देख ही नहीं सकता। गुरु ही ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो भगवान को देख सकते हैं। तो हमें गुरु के पूर्ण चरणाश्रित होकर ही भगवान को हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।